राधे राधे आप सभी को। वेलकम टू स्नो सेल्फ मास्टरी। देखिए गाइस, यार हम सब खुद से कहते हैं कि हम ये बनना चाहते हैं, वो बनना चाहते हैं, वर्कआउट करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लाइफ को इंप्रूव करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं। क्या ये चाहत कभी पूरी होती? बताइए ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो ये चाहत वाली स्टेटमेंट है ना, ये बहुत ज्यादा गलत है। ये हमें अपनी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ने देती है और एक ही जगह पे स्टक रखती है। और ये भी डिस्कस करेंगे कि इसकी जगह पे हमें कौन सी स्टेटमेंट यूज करनी चाहिए जिससे हमारी लाइफ में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हो और हम अपनी लाइफ में आगे बढ़े। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव इनटू द ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। चलिए समझते हैं कि जो शुड स्टेटमेंट है हमें अपनी लाइफ में आगे क्यों नहीं बढ़ने देता और क्यों हमें एक जगह पे रोक के रखता है। रीजन नंबर 1, आई शुड क्रिएट अ गिल्ट नॉट एन एक्शन। इट मीन्स कि जो शुड स्टेटमेंट है वो एक गिल्ट को क्रिएट करता है, नॉट एन एक्शन। एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट सपोज हमने खुद से कहा कि हम स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि इनडायरेक्टली हमारे ब्रेन में क्या सिग्नल जाएगा कि यू आर नॉट, आप चाहते हैं स्ट्रॉन्ग बनना लेकिन आप फिलहाल ऐसे हैं नहीं। ओके, सो इससे क्या होगा कि जब आपका ब्रेन खुद से एक्सेप्ट करेगा कि आप ऐसे हैं नहीं, तो आप उसके लिए काम नहीं कर पाएंगे। और जब आप काम नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप भी सभी सोच रहे होंगे कि यार शुड स्टेटमेंट में क्या बुराई है। हम मान रहे हैं कोई बुराई नहीं है। हर एक चीज की शुरुआत एक चाहत से ही होती है। जब आप चाहते हैं तभी तो उसको पूरा करेंगे। नाउ डेज लोगों की जो मेंटेलिटी है, जो उनकी विल पावर है, वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। तो वो अपने ब्रेन से काम नहीं निकलवा पाते। इतनी शक्ति नहीं है कि अगर उन्होंने खुद से कुछ कहा है वो कंप्लीट करें। तो हमें साइकोलॉजी के साथ खेलना पड़ता है, हमें ब्रेन के साथ खेलना पड़ता है, तभी वो काम बनाएगा आपके लिए, कुछ ना कुछ करेगा आपके लिए। तो जब भी हम खुद से कहते हैं आई शुड, तो ये क्या क्रिएट करता है ब्रेन में कि आप ऐसे हैं नहीं। जब आप ऐसे हैं नहीं तो आप उसके लिए कोई काम नहीं कर पाएंगे, और जब आप काम नहीं कर पाएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। रीजन नंबर 2 इज इट कीप्स यू स्टक इन द फ्यूचर। क्योंकि जब भी हम खुद से कहते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, तो ब्रेन तक क्या सिग्नल पहुंचता है, चाहते हैं। लेकिन कोई डेडलाइन है क्या, कोई टाइम की डेडलाइन है कि इससे पहले चाहते हैं। ज्यादातर लोग डेडलाइन क्रिएट नहीं करते, इस वजह से अर्जेंसी क्रिएट नहीं होती। और जब भी कोई काम फ्यूचर पे होता है तो ब्रेन कहता है टालो, आज का टालो, कल का टालो, मतलब टालते रहो टालते रहो टालते रहो। तभी तो वो चाहते पूरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि अर्जेंसी नहीं है। फिलहाल कोई प्रेजेंट में आप काम नहीं कर रहे। एक आपने तो बस एक लक्ष्य लेके सोच लिया कि यार चाहते हैं। कितने टाइम से पहले चाहते हैं, कभी आपने सोचा? बताइए। ज्यादातर लोग ये चीज करते नहीं है, इसी वजह से उनके अंदर अर्जेंसी क्रिएट नहीं होती। जब अर्जेंसी क्रिएट नहीं होगी तो आप काम किस तरीके से करेंगे? और ब्रेन को तो भैया चाहिए मौका कि वो कोई ना कोई रीजन ढूंढे और आपसे प्रोक्रास्टिनेशन करवाए। रीजन नंबर 3, इट क्रिएट्स अ इनर रेजिस्टेंस। मीन्स कि यार जब भी हम खुद से कहते हैं कि हम ये बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, पता नहीं क्यों यार ये चीजें हमें अपनी अपनी सी नहीं लगती। ऐसा लगता है किसी बाहरी व्यक्ति ने हमें ये काम दे रखा है, हमें ये करना है। और जब भी ये जो बाहरी काम हमें लगता है, कोई प्रेशर टाइप की फीलिंग आती है, तो ब्रेन हमेशा क्या करता है, अवॉइड। इसी वजह से जो लोग हैं ना, वो आजकल अपने गोल्स को पूरा ही नहीं कर पाते, क्योंकि जो एक मेंटेलिटी टाइप की है ना अपने गोल के प्रति, वो खत्म होती जा रही है। एक जज्बा रहता था, एक ऑब्सेशन रहता था अपने गोल के प्रति, वो आजकल लोगों के अंदर है नहीं। इसी वजह से जो शुड स्टेटमेंट है ना, चाहते, उसको ब्रेन कहता है बड़ी हल्की सी चीज है यार, जाने तो, इनकी चाहत तो कभी खत्म नहीं होती। इसी वजह से हमने ये कुछ रीजंस थे जिस वजह से जो आई शुड स्टेटमेंट है आपकी लाइफ में आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। लेकिन हाँ, सॉल्यूशन हर एक चीज का होता है, उसको समझ लेते हैं। न्यूरोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन योर ब्रेन ऑफ आई एम स्टेटमेंट। हमारा एक छोटा सा सवाल है आप सभी के लिए। मैं स्ट्रांग हूँ और मैं स्ट्रांग बनना चाहता हूँ, इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ज्यादा पावरफुल है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप सभी बता रहे होंगे कि मैं पावरफुल हूँ, ये ज्यादा स्टेटमेंट स्ट्रांग है ना। इसीलिए हमने कहा कि जो आई एम स्टेटमेंट है वो आई शुड स्टेटमेंट से फार बेटर है। देखिए समझते हैं कैसे। इसके 3-4 कारण हैं। देखिए, सबसे पहले जो अर्जेंसी क्रिएट करता है आपके अंदर, जैसे आई शुड था वो फ्यूचर पे काम टाल रहा था, लेकिन जो ये है आई एम, ये अर्जेंसी क्रिएट कर रहा है कि यार ये व्यक्ति चाहता नहीं है, फिलहाल ऐसा है, और जब ये फिलहाल ऐसा है तो ये काम करेगा। रीजन नंबर 2, गिल्ट। जो आपके अंदर गिल्ट था ना शुड के टाइम पे कि यार चाहते हैं लेकिन फिलहाल आप ऐसे है नहीं, जब फिलहाल आप ऐसे है नहीं तो आप काम नहीं करेंगे। लेकिन जो ये चीज थी ना गिल्ट वाली, ये भी टोटली खत्म हो गई। किस तरीके से? आपने खुद को मान लिया कि यार हम तो स्ट्रांग हैं, हम तो इंटेलिजेंट हैं, तो हम तो भैया काम करेंगे, हम तो पढ़ेंगे, हम तो वर्कआउट करेंगे। ये जितनी चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली होने लगती हैं जब आप आई एम बोलते हैं। आप करके देखिएगा अपनी लाइफ में, इसको अप्लाई करके देखिएगा। आप बोल भर दीजिए, आज अभी वीडियो चल रहा है ना, बोलिए कि मैं स्ट्रांग हूँ और मैं स्ट्रांग बनना चाहता हूँ। जब भी आप खुद से बोलेंगे मैं स्ट्रांग हूँ, तो आप देखिएगा आपके ब्रेन में हल्का सा अलग लगेगा, आपको फीलिंग अच्छी आएगी। आप करके देखिए अभी हाल, है ना। तीसरा रीजन आता है आई एम स्टेटमेंट यूज करने का, कि जो इनर रेजिस्टेंस है ना, इसको खत्म कर देता है। जब भी आप खुद से कहते हैं आई एम, इट मीन्स कि आपने खुद की आइडेंटिटी बना रखी है कि आप ऐसे हैं। और जब आप ऐसे हैं तो ये बात अंदर से आई है, आपके दिल से ये आवाज आई है कि आप ऐसे हैं। और जब आप ऐसे हैं तो आप उसके लिए क्या करेंगे,
काम करेंगे, मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, सब कुछ करेंगे। क्यों? क्योंकि आप ऐसे हैं। जो अपनापन सी फीलिंग नहीं आती, जैसे कोई ऑब्सेशन हो जाए किसी काम से, तो आप हद से ज़्यादा उसके लिए मेहनत करते हैं। लेकिन जो चाहते हैं वो तो आपकी कभी ना कभी बदलती रहती है, कभी आप टाल देते हो, ये कर देते हो, वो कर देते हो, अलग फीलिंग आएगी आपको। समझ गए ना आप सब कुछ कि किस तरीके से आई शुड स्टेटमेंट यूज़ नहीं करनी है और आई एम यूज़ करनी है। चलिए समझते हैं अब आपको कैसे, किस तरीके से अपनी लाइफ में इस चीज़ को यूज़ करना है। देखिए, आई एम स्टेटमेंट अपनी लाइफ में यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो आई शुड कहना करिए बंद। जो भी आपका गोल है, लेट्स सपोज आप स्ट्रांग बनना चाहते हैं, इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, मानना चालू कीजिए कि आप ऐसे हैं राइट नाउ। जब आप मानेंगे, मानना किस तरीके से, देखो इतना आसान तो है नहीं मानना कि यार हम तो मान लिया हमने। देखो उसके लिए 3-4 चीज़ें आपको ज़रूर करनी है। सबसे पहले, जब भी आप सुबह उठें तो शीशे में जाके सबसे पहले तो खुद से कहिए कि आई एम स्ट्रांग, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम सेल्फ इंडिपेंडेंट। जो भी अच्छी-अच्छी बातें आप खुद से कह सकते हैं कि कहिए। और दूसरा, रोज पेपर में लिखना चालू कीजिए। लेट्स सपोज आप 2-2 लाइनें खुद के लिए रोज लिख रहे हैं कि आई एम स्ट्रांग, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम दिस, आई एम दैट, तो ब्रेन में धीरे-धीरे ये चीज़ें पहुँचती हैं। जब भी आप एक ही चीज़ को एक्सपोज़र करते हैं, रोज़ ना रोज़ विजुअलाइज़ करते हैं, अफर्मेशंस को खुद के लिए कहते हैं, तो धीरे-धीरे आपके अंदर सेट होती जाती है। क्यों? समय लगता है ना हर एक चीज़ में। आप ऐसे समझेंगे कि एकदम से हो जाए। ब्रेन में बात सेट करना थोड़ी मेहनत की चीज़ है, थोड़ा मेहनत लगता ही है, लेकिन हो जाएगा। समय लगता है, मेहनत लगती है, लेकिन हो जाता है, बस आपको करना है। एंड एक और चीज़ करनी है, रोज़ इसको करना है। इट मीन्स कि अगर आपने स्टेटमेंट लिख रखी है, रोज़ आप खुद से मिरर से बात कर रहे हैं, खुद से कह रहे हैं कि आई एम स्ट्रांग, आई एम दिस, तो रोज़ करना है। ऐसा नहीं कि 1 दिन करा, 2 दिन छोड़ दिया, 3 दिन करा, 4 दिन छोड़ दिया। इससे आपकी कंसिस्टेंसी बिल्ड नहीं होगी। और किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, करने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर उसको कीजिए और अपनी लाइफ को इम्प्रूव कीजिए। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, कुछ भी सीखा है, तो अपनी लाइफ में उसको अप्लाई कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस सीरीज़ में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बताइए किस तरीके से हम वीडियो में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी अगले दिन, किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।